अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं उनके एक कॉमरेड साहब। जी क्या हाल है? यार आफ्ताब भाई ये क्या बात हो, ये इंट्रोडक्शन तो ठीक तरीके से करा और क्या मिनट? आई एम MP फ्रॉम ठट्ठा। यू आर MP फ्रॉम? हाँ तो मैं यहाँ पर मरुंडा तो नहीं रखा हुआ ना, लोगों को बताओगे नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा। वैसे ही मुझे कोई नहीं जानता, आपका चौकीदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहा सर, था। वो जब मैंने दीवार टप्पी तो उसको समझ आया ये आया टप्पी। आपका सबसे बड़ा तारुफ ना ठट्टा है, ना MPA-शिप है, ना वजारत है और ना वो झगड़ा है जो आपने चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ शुरू कर रखा है। आपका असल तारुफ यही है कि आप जरदारी साहब के भाई हैं। अच्छा, ये मीडिया के सामने आते हुए आप बड़े मोहतात रहते हैं, बड़ी फिजिटिंग करते हैं, कभी आप सर खुजाने लगते हैं, कभी घबराने लग जाते हैं, क्या वजह? सही आप मीडिया वाले लोग कौन से सच्चे लोग हो? वो जब टाइम लेना होता है इंटरव्यू का तो वो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां फोन कर रही होती हैं, और जिस वक्त इंटरव्यू देने के लिए आते हैं ऐसे मूंछों वाले आगे बैठे थे। आए मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस वक्त आपने हुकूमत में इल्तिजाज दिया उस वक्त के हालात और आज के हालात बंदा कहता है यार जान छोड़ो नहीं। हाँ बोल रहे थे उर्ला डर रहे टप्पी साहब मेरा भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। तेरा को तलक है इस गल ना? टप्पी साहब मैं की सियासत ही जा सकनी हाँ? क्यों नहीं आ सकते भैन? अच्छा सर, ये बताइए कि ठट्टा के लोग जी आपसे नाराज क्यों? प्रोपेगेंडा करते हैं ये सारे के सारे लोग जो अपोजिशन में हैं। मैं MP फ्रॉम ठट्ठा, देखे नाम कितना मेरे, जब आप नाम आप सही ले नहीं पा रहे उसका। MP फ्रॉम, नाम क्या है इस जिले का? MP फ्रॉम ठट्ठा। ठट्ठा नहीं है, ठट्टा, ठे और टे है। लो ना मैं ठीक हूँ या मैं भी गलत हूँ? ये ठट्टा है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कोई 1 करोड़ वोट लेकर मैं इधर पहुंचा हूँ असेंबली के अंदर, और आप मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है। 1 करोड़ वोट आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। हेलो 1 करोड़ वोट आपने अखबार, तो फिर ये हम हुकूमत में फिर कैसे आ गए? सही डब्बे भरे हैं नहीं आपने? डब्बे तो भरे हैं नहीं। ये आप मेरे साथ हो या उनके साथ? तो बाबा वो बात तो क्लियर। वो अपनी तरफ से आपकी तारीफ कर रहा है। अभी साई ने सही ऐसा काम दिखाया है, ऐसा काम दिखाया सही। अभी अस्पताल में चले गए थे सही, अस्पताल का तो सही सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कैसे? एकदम अचानक छापा मारा है तो डॉक्टर जो नहीं था नहीं तो था वो सबको निकाला इन्होंने, और सही अपना आदमी फिट किया है उधर। आखिरी बात में इन्होंने बकवास कर दी। क्या 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 अपना आदमी फिट और कर? भाईजान बस निकाला है, जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे वहां तक सुने, आगे की बात फजूल की है उन्होंने। अच्छा भावे डर रहे हैं, गल सच्ची कर रहे हैं। जो लोग डिप्टी पर नहीं थे मैंने उनको निकाल दिया। ये आपके राज फाश कर रहा है आपका ये साथी। सही हम तो आपसे प्यार करता है सही, हम तो नौकर है आपका, खादिम है सही, हम तो आपकी तारीफ की बात करता है। आपने देखा नहीं, आपने जो सही उधर छापा मारा था वो पानी के हाइड्रेंट के ऊपर। अच्छा उधर पापा को बताना है, इधर सारा मुझे नहीं बताना। सही इन्होंने पानी के हाइड्रेंट पे छापा मारा सही, उधर से सही सारे इन्होंने बंद कराए। क्यों? उधर करोड़ों रुपए का सही माफिया काम करता था। ओए वाह 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 वाह। क्या ना बंद करके कितना बड़ा काम उसको है। बंद कराया है, अभी इनका अपना काम चल रहा है सही। ये जब तक मैं इधर स्टूडियो में पुलिस आके मुझे पकड़ के नहीं ले जाती इस बेगैरत को सुकून नहीं है। टप्पी सही आपका तो बाप मैं टप्पी तेरे, मैं फूफी का बच्चा हूँ टप्पी? ये सिर्फ आधा सही मुझे टप्पी कह सकते हैं। ओवैस मुजफ्फर ये मेरा नाम है। नहीं मैं भी नहीं कह सकता। नहीं आप तो कह सकते आपके हैं। अदा साईं मेरे दोस्त हैं। हम वो अदा साईं को आप जानते नहीं, अदा साईं आपको पता नहीं है, ऊपर ऊपर से तो अंदर अंदर से समझते नहीं, उन्होंने कभी अंदर अंदर से ये नहीं किया। मैं समझता हूँ बहुत दिल गुर्दा उस बंदे का। बिल्कुल सही जितनी सरकार। तनकीद 5 साल हमने उन पे की है शायद ही किसी पे की हो। उन्होंने भी नहीं काम की। नहीं, वो जो भी है उसका क्रेडिट आप पीपल्स पार्टी वालों को जरूर देंगे। एक तो ये कि शायद वो इंतहाई बेहिस हैं, नमनेस का शिकार हैं कि टस से मस नहीं हुए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी की थ्योरी पर बल नहीं आया। वरना यहां अभी चंद दिन पहले हमने एक शो किया था, उस पर शिकायत के अंबार इकट्ठे हो गए। एक साहब खामखा बेपर गए, हालांकि हमने जो कहा था ठीक कहा था। अभी शुक्र है हाथ हौला रख के कहा था। सारे मियाँ बिरादरान का थी रिया। मियां बरादरान भी एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो भी इन जैसे हो जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी नंबर 1, उनके बाद आती है नवाज लीग, और यही 2 बड़ी पार्टियां। फिर मौलाना फजलुर रहमान बड़े दिल गुर्दे वाले, बहुत कुछ बर्दाश्त करते अच्छा ये बातें तो आपकी होती रहेंगी ना, मुझे कोई पेचकस दे दें। वो एक आध पेचकस दे देना, कोई बल्ब शलब ठीक कर दूं। ये 3 टूपे हैं, इन पे मुझे लग रहा है कि लाइट इनमें ठीक सर है। ना देना इन्हें खोल के नाली ला जानी है। अच्छा ये बताइए, जरदारी साहब को आपकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है?
जरदारी साहब को मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, बचपन से लेके आज। वैसे तो उनको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, जब मैं हंसता हूँ ना हे करके उनको बहुत क्यूट लगता है। वैसे जरदारी साहब के बारे में ये भी कहते हैं कि वो छोटों से बहुत मोहब्बत करते हैं, छोटे भाई, उम्र में छोटे दोस्त, और इसकी वजह उनका ट्राइबल होना है। ये जो कबायली लोग होते हैं ये अपने से छोटे और अपने से कम उम्र दोस्त को, भाई को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े की इज्जत बहुत करते हैं, छोटे से प्यार बहुत करते हैं। ये तो मतलब सारे इन्हों के ਜਿਹੜੇ हम उम्र ने वो इन्हों को बड़े मोहतात रहते हैं। नहीं, मोहतात तो खैर उनसे सारे ही रहते हैं, जो बड़े हैं वो भी रहते हैं। सारा कुछ कहना चाह रहे नहीं। नहीं कहना नहीं, ये कुछ करना चाह रहा है मनोज पकौड़ा कहीं। ये वाइब्रेशन पे, इसको तो वाइब्रेशन से हटाए ना, मुसलसल यूं हो रहा है, मुझे कोफ्त हो रही है। मैं तो साईं का खादिम हूँ, साईं का ऐसा कारनामा है साईं, साईं ने बिल्कुल ठीक ठाक सिस्टम को कर दिया है। कराची से कश्मीर तक लेकर आप देखो जितनी भी जमीनों पे कब्जा है नहीं साईं, वाह, साईं ने वो सारा कब्जा हटाया है। हटाया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा अभी फिर बेगैरती करेगा। शुक्र करें, वो तो आपकी तारीफ करें। आप कौन से बदगुमान। अच्छा जी, और कोई साहब कोई सवाल कोई? अब आप हमारा बात तो बीच में रह गया है। सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ये मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, अच्छा। ये टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट होता है। जी सर। जी साईं, बात ये सही, साईं ने सारा कब्जा जो है नहीं खाली कराया। ये देखा है आपने? वो ये सारा- कह चुके हैं यार, अब आप 6 दफा। अब देखे मजबूर कर रहे हैं उन्हें कि बार बार मेरी तारीफ कर करे ना, वो यही तो बात है, असली बात ही यही है। आगे का तो बात सुनो ना करो, साईं। करो ना, बड़ी उस जमीन पे खुद बैठ गया है साईं, जमीन पर खुद बैठा है, सारा जमीन साईं के पास है। मुसलसल बकवास किए जा रहा। आप भी यहाँ पर पठूरे लगा के बैठे हो। ओके, इसको मना करें। मेरा आप बैकग्राउंड को देखें, बीबी जब 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी मैं था। क्या था? पर्सनल सेक्रेटरी। यूं बैठे हुए हैं मेरे सामने। हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना। आपको पंचर है क्या? इस तरह बैठे हैं। पंक्चर, जो कुछ भी है आपको तो है ना, आपको वाला आइटम तो है आपको ना? पंक्चर। आपको पंचर। ये जिस तरह से आपने मुंह बना के बोला ना, तो मेरी 88 में उनका पर्सनल सेक्रेटरी था उस वक्त। यंगेस्ट आदमी, 17-18 साल मेरी उम्र थी। ओह, वो जो बेनता मोटा बच्चा था वो आप थे? मोटा बच्चे थे वो। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। यार ढिड देखो, एक मिनट खड़ो जा तुम। ਟੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਟੱਪੂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। आपको पता है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है? मैं क्या पता नहीं कहने लगे आपको पता है वो उड़ के टक्कर भी मार देती। जी सर, आप बात कर रहे थे सादिक भाई। सादिक भाई को सर कह रहे हैं, यार कमाल है। तो इज्जत करता हो ना। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੰਧ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। किसकी बात कर रहे हो दोनों में से? यार मैं जादू दिखा सकता हूँ। छोटे मोटे स्कूलों में तो दिखा सकते हैं आप। ਕਿਉਂ ਸਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ। शुष्कार। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਸ਼ਕਾਰ ਕਪੂਰ। साईं हम कैसा बोलेगा, साईं को पता है, साईं जानता है। ਇਹਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ। सावल साईं, सावल। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। मैं आपको बोलूंगा, खाना खराब होना, यहाँ शायर का मतलब खाना खराब से तुझ पे लानत भेजना। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू आज बड़ा दिलचस्प है कि झूठ के हवाले से हमारी रियासतें और हुकूमतें जब झूठ बोलती हैं तो वो रवा है, लेकिन हम अपने अवाम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा साफ गोई का मुजाहरा करें। ऐसा क्यों है? झूठ क्या है? झूठ की एनाटमी क्या है? झूठ कहां नागजीर होता है? दरोग किसको कहते हैं? दरोगे मसलहत क्या चीज है? मैकियावेली कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, अपनी हुकूमत की इंटरेस्ट की खातिर, जाती मफाद की खातिर आप झूठ बोल सकते हैं। झूठ बोलकर अगर गिरती हुई हुकूमत रुक सकती है तो इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं। यानी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये क्या चीजें हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। हमने आज दावत दे रखी है डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब को, वो तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। आबिद फारूक साहब, मास्टर जी, ये इस संजीदा गुफ्तगू में शरीक होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये झूठ क्या चीज है? झूठ जो है ये वो गलत बयानी है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए, या जाती मफाद के लिए। जाती मुफादबात का ऐसा भी हो सकता है जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचता हो, लेकिन इसमें बुनियादी चीज ये है कि कोई ऐसी गलत बयानी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ठीक, मिसाल के तौर पे कई ऐसे आपस में अगर कोई दोस्त नाराज हैं और
آپ ان کے درمیان کوئی صلح صفائی کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ سچ بولیں کہ وہ آپ کے خلاف کیا کہتا تھا. اس میں ایک انٹرسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک بہتر کام کے لیے جا رہے ہیں, دوسرے کی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں, ٹھیک, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا قومی مفاد ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ اس کے افشا سے نقصان ہو سکتا ہے قوم کا, تو اس حد تک تو الاؤڈ ہے, اس کو ہم مصلحت کہہ سکتے ہیں, اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. سر چھپانا اور دروغ گوئی یہ دو بالکل مختلف چیزیں. بالکل, ایک چیز چھپانا ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ کہیں جی نو کمنٹس, آپ بات کو ڈائیورٹ کر دیں کسی دوسری طرف اور یہ امپریشن دے دیں کہ آپ کھل کر اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. چھپانے کا آپ حق رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے کا نہیں. اس میں ایک مخصوص جو صورتحال ہے کہ جس میں اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کسی دو روٹھے ہوئے لوگوں کو منا رہے ہیں تو ان کے درمیان یہ کہنا کہ نہیں وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے حالانکہ وہ اچھی رائے نہیں رکھتا, وہاں اتنی گنجائش ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ ایک اچھے کام کے لیے آگے آئیں. ہاں, اگر آپ ایک ایسی دعوے کرتے ہیں کہ جو آپ پروو بھی نہیں کر سکتے بعد میں تو وہ آپ کے الٹے گلے پڑ جاتی ہے, وہ آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جس چیز کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز ہے خواتین و حضرات بڑی دلچسپ اسلامی فقہ میں اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے, وہ ہے توریہ, یعنی جھوٹ کی وہ قسم, آپ جھوٹ بھی نہ بولیں لیکن وہ سچ بھی نہ ہو. ایک بالکل یہ میرے ذہن میں آئی ہے جب ڈاکٹر صاحب مثال دے رہے تھے, مولانا محمود حسن ایک مشہور واقعہ ہے تاریخی نوعیت کا کہ انگریز پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی تو اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ جانے پہچانے نہیں جاتے تھے, وہ پولیس آفیسر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بے وقوف انہی سے پوچھ رہا ہے جنہیں گرفتار کرنے آیا. تو ان سے پوچھنے لگا کہ جی آپ نے مولانا کو دیکھا ہے کہیں؟ تو مولانا اب اگر کہتے جی میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم, تو وہ جھوٹ ہوتا. وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے. تو اس سے ڈائیورٹ ہو کے وہ ساری پولیس دوسری طرف بھاگ نکلی. اب یہ توریہ ہے اور بے شمار جگہ ہیں, مصلحت کوشی کے تحت اس کی اجازت ہے, یہ قطعی طور پر جھوٹ نہیں, بنیادی بات پھر آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ قومی مفاد میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قومی مفاد میں جھوٹ اگر کوئی جس کو آپ ڈپلومیسی کہتے ہیں وہ حکومتیں اپنے عوام کے فائدے کے لیے بولتی ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو قوم کے انٹرسٹ کے اگینسٹ بولا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولے بغیر بھی تو ڈپلومیسی میں ایسی درخشاں مثالیں موجود ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, بالکل صرف عقل کا استعمال کریں, مصلحت کو دیکھیں, دور اندیشی سے کام لیں. صلح حدیبیہ سے اچھی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری قومی تاریخ بھی جھوٹ کی دھول سے اٹی پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ بنیادی طور پہ ہمارے کریشن کے ساتھ ہی یہ جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان ایک فلاحی اور جمہوری ریاست ہوگی, اور پچھلے 70 سال سے یا 67 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہ کبھی جمہوری تھی اور نہ کبھی فلاحی تھی, اور اسلامی تو ہرگز نہیں تھی. وہ میں آپ کا اللہ بھلا کرے, میں وہ تو میں بات کہنے والا تھا کہ اسلامی اس لیے نہیں تھی کہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ ملکوں کی بنیاد مذہب پہ نہیں ہوتی, وہ معاشی انصاف پہ ہوتی ہے. اگر ملکوں کی بنیاد مذہب پہ ہوتی تو ایک ہی مذہب کے ماننے والے دنیا میں 70 یا 100 ملک نہ ہوتے. والٹیئر نے ایک بڑی دلچسپ بات ہولی رومن امپائر کے بارے میں کہہ رکھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی والٹیئر پیدا ہی نہیں ہوا, کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی. وہ کہتا تھا کہ دا ہولی رومن امپائر واز نیدر ہولی نار رومن اینڈ اٹ واز ناٹ ایون این امپائر. کہ ہولی رومن امپائر نہ ہولی تھی, نہ رومن تھی, اور نہ امپائر تھی. اب اس میں پرابلم یہ نہیں تھا کہ یہ جو نعرہ تھا, یہ جو بات تھی, یہ جو آزادی حاصل کرنے کے لیے وہیکل کے طور پر استعمال ہوئی, وہ غلط نہیں تھی. آج بھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عقل میں آتی ہے, لیکن اسے امپلیمنٹ کرنے والوں کے دماغ میں فطور تھا. انہیں پتا تھا کہ یہ ہم محض ڈھکوسلے کے طور پہ کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے کر رہے ہیں. ایون قائد اعظم کو انہوں نے دھوکے میں رکھا. ہم نے وہ سفر 1948 سے جو شروع کیا ڈی جنریشن کا,
ये डीजेनरेटेड और डीकम्पोज्ड सोसाइटी है, ये उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक झूठ का कुत्ता इस कुएं से निकालकर बाहर नहीं फेंका जाएगा। आफ्ताब साहब, जी आबिद साहब, नौबत बाइंजा रसीद कि हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आजम की जो 11 सितंबर की जो स्पीच है वो ना हमारे यहाँ है ना इंडिया से मंगवाई गई, तो उसमें भी वो पोर्शन जो है उसको हज़फ कर लिया गया, यानी इस हद तक कि हमारे पास वो तकरीर नहीं है उनकी। जी मास्टर जी, इस अहद का सब तो बड़ा झूठ जमहूरियत है। लो जी, ये बात करने के लिए मास्टर साहब ने इतना टाइम खा लिया हमारा। अच्छा, वैसे बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का। मैंने सियासत में पहले एंट्री मारी ना, तो अदा साईं जो जरदारी साहब, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि टप्पी, झूठ ही बोलना। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि टप्पी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। वाह, क्या उनकी तालीम! और आप उनका 5 साल का पूरा टाइम देखें, एक झूठ नहीं। बाकी उन्होंने एक झूठ नहीं बोला। आई एग्री विद यू। ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है, पूरी दाल ही काली है भाई। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात का तयन हम आज करें इस गुफ्तगू में कि डॉक्टर साहब, आबिद फारूक साहब, आपसे भी गुजारिश है, मास्टर जी आप भी इन्वॉल्व हो जाइए कि हमारी कौमी तारीख का सबसे बड़ा झूठ आज तक आपके ख्याल में क्या है? डॉक्टर साहब आप बताइए। हम एक कौम हैं। वाह, इससे बड़ा माहौल कोई नहीं कि हम एक कौम है, हालांकि हम एक हुजूम है। जी जनाब, कौमी झूठ जो है 65 की वॉर के हवाले से 75, यानी हकायक आपसे यूं छुपाए जाते हैं जैसे आप उनको डाइजेस्ट करने की, यानी काश ये हकायक कौम को बता दिए जाते तो ये कौम ज्यादा एलिवेटेड और ज्यादा बेहतर कौम होती। मैं इस पे गुजारिश करूंगा, वो इदारा नजम सेठी साहब का इदारा है जिन्होंने एक बड़ी तारीखी किताब छापी है के अजीज की। मरहूम ने, मैं समझता हूं अपनी बेस्ट शॉट अगर कोई उनकी थी तो उनकी किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, लेकिन वो है बहुत छोटे छोटे झूठ। के अजीज भी तो किस माशरे में तलवारों के साए में रहते हुए इतना सच ही बोला जाता है। सारा सच बोलने के लिए नहीं होता और एक ही वक्त में सारा कुछ उगल देने के लिए नहीं होता। बैन रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आना चाहिए। नजम सेठी साहब को ही बीड़ा उठाना चाहिए इस काम का। वो एक बड़े नामी गिरामी सहाफी हैं कि किसी के जिम्मे लगाएं, एक छोटा सा बोर्ड बनाएं कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 के पाकिस्तान बनने में किस किस की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट थी। वो लोग जो कल अंग्रेजों के जानवर चराया करते थे, यहां आकर वडेरे बन गए थे, उनके बारे में। ये जागीरदारी निजाम क्या है? कायदे आजम की इंतहाई पुरस्कार मौत, तमीजुद्दीन केस, ख्वाजा नाजमुद्दीन, जनरल सिकंदर मिर्जा, उसका लाया हुआ फौजी इनकलाब, अयूब खान का मार्शल लॉ। ये अक्टूबर 58 की बात है, जो बज़ाहिर बड़ा शानदार एक दरख्शां दौर नजर आता है। हमारा बेड़ा गर्क करने की बुनियाद यहां से रखी गई थी। ईस्ट पाकिस्तान शायद देर से हमसे जुदा होता, इसने एक्सेलरेट कर दिया था। उसकी तारीख क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो को छोड़ा जा सकता था, नहीं छोड़ा गया। क्यों? बीबी को किसने मर्डर किया? सारी बातें एक तवील फहरिस्त है। जब तक इस झूठ को सच में कन्वर्ट करने की कम से कम सही नहीं करेंगे, हालात कभी बेहतर नहीं हो सकते। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। लो जी, पहला लफ्ज है एहतमाम। हाँ जी। अब एहतमाम का मतलब हम समझते हैं बंदोबस्त करना, इंतजाम करना। ऐसा हरगिज नहीं है। एहतमाम का मतलब है अफसोस करना, रोना रुलाना। लो तो चलो जी। अरब कल्चर में आज भी सोग की जो महफिलें होती हैं उन्हें महफिल एहतमाम कहा जाता है। लेकिन इस महफिल एहतमाम यानी सोग की बहुत बड़ी महफिलें भी होती हैं, बड़ा बंदोबस्त, बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट्स होते हैं। तो आड़ू जैसे किसी ने कहा होगा कि भाई यहां तो खाने का भी बड़ा बंदोबस्त होता है, बड़ा एहतमाम होता है, तो इसलिए इसको बंदोबस्त के मानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ਇਹਦੀ वजह तो महल्ले च लोगों ने मरना बंद कर दिता। कोई मरदा भी हो तो कहता मेरा ना दसना, मैं मरन लगा। एक बंदा मरिया होंदा है, उस फौत किते जांदा, 3 होर मर जांदे ने। ਇਹਦੀ रोटी की वजह तो। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है रैंक। रैंक। अच्छा, तो आप रैंक भी तो कह सकते थे, क्लब से रैंक। टप्पी साहब, जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं ना, इत्तेफाक से आपको नहीं हुआ इत्तेफाक क्लास में बैठने का? ये देखें, क्लास में पढ़ाते वक्त इतनी ऊंची आवाज से
उस्ताद की कोशिश होती है कि आखिरी जो सफ है वहां तक आखिरी जो सफ है वहां तक उस्ताद का फेफड़ा निकल के पहुंचे। रैंक लफ्ज रंग से निकला है, रंग से। ये सासानी जुबान में, और पर्शियन तारीख अगर आप पढ़े ना तो आपको मिलेगा कि मुख्तलिफ फौजी रैंक्स, जो रुतबे हैं, ओहदे हैं, वो उनकी वर्दी के रंग के हिसाब से होते थे। यानी नीले रंग का कैवलरी है, और जो लाल रंग का फीता जिसका, वो जर्नैल, वो सिपाहसालार हुआ करते थे। तो ये रैंक जो है इसकी एटिमोलॉजी रंग से है। अच्छा सर, ये तो हो गया, शेर तो सुनाए, काफी दिन हो गए। शेर आज तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं कौन सा शेर सुनाना। देखो अच्छा सा सुनाया आप। हाँ सर, जुबानों पे आना दिमाग तो खुश्क हो ही जाता है। मैं ये कह रहा था कि आपने आज वो जो टॉपिक सच का और झूठ का, क्योंकि उस पर बहुत खूबसूरत शायरी हुई है, और उस हवाले से भी कोई अगर आप वो तो जी जफर साहब का शेर है, रेफरेंस तो वही बनता है। हाँ, और वो तो अगली बात- उसमें मैं शायद आज कोर्ट भी करता, लेकिन मैं जफर इकबाल साहब का एक और शेर पेश करना चाह रहा हूं, है उसका भी झूठ से अचानक मेरे ज़हन में आ गया। खुद भी वो चालाक है, हाँ। लेकिन अगर हिम्मत करो, खुद भी वो चालाक है, लेकिन अगर हिम्मत करो, पहला पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। क्या बात। ये है क्या बात। फिर एक लफ्ज है, अंग्रेजी लफ्ज है शेपर्ड। शेफर्ड, पहले तो ये याद करो सारे। इसको लोग शेफर्ड कहते हैं, पीएच आता है ना जहां पे, तो वहां शेफर या शेफर्ड कह देते हैं। बेसिकली ये चरवाहे के लिए शेपर्ड कहते हैं। दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक शीप, दूसरा हर्ड। शीप और हर्ड, हर्ड रेवड़ को कहते हैं, शीप भेड़ों को कहते हैं। तो ये शेफर्ड नहीं है, जर्मन शेफर्ड कहते हैं कुछ लोग कुत्ते की इस नस्ल को, और ये बड़ी लाजवाब नस्ल है। सर और अच्छी ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? बेस्ट नस्ल मैं कई दफा कह चुका हूं, लैब्राडोर है। लेब्रिडोर। लैब्राडोर। लैब्राडोर इज द बेस्ट ब्रीड। उसके बाद है डॉबरमैन, डॉबरमैन। फिर है रॉटवाइलर। लगता ही नहीं कुत्ते लगते, इंग्लिश फिल्मों के नाम दसन दे। सर ये तो बहुत बहुत महंगे महंगे कुत्तियां के नाम है ना। जी जी, 2-2, 3-3 लाख का पप होता है, छोटा सा। को 30-35 रुपए वाला कुत्ता है ना, सी आप ही रख लेंगे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਲੀ ਤੇ ਗੁਲਟਰੀਅਨ जी, ये गुलटरिया कोई कुत्ता नहीं होता, ये बुल टेरियर होता है। बुल टेरियर, टेरियर कुत्ते की किस्म है। अच्छा बुल टेरियर। तो बुल टेरियर, उसको हम गुलटरिया कहते हैं। और ये जो देसी कुत्ता है, डग जिसको कहते हैं, जेड़े 6-6 किलो कीमा खा जाते हैं। नहीं, खाने पीने के मामले में अय्याश कुत्ता जो है ना जी, वो लैब्राडोर ही है। उस नाल खा खू के तो सिगरेट भी लाया ਹੁੰਦਾ। बाजी ने भी एक कुत्ता रखिया सी, बस इन्हें यही क्या वे अज तक कुत्ता घर नहीं आया। ताजा तरीन इतला के मुताबिक कैस्पियन सी दे कोल पाया गया। फिर एक लफ्ज है फकीर कहते हैं, फकीर। जी ये सही है सर। फकीर वो नहीं होता जो भिखारी है, जो बैगर है। फकीर वो होता है जो देता है। नहीं, उलट नहीं है। फकीर कहते हैं उसको जो पुअर है, पुअर, लेकिन बैगर नहीं है। हर पुअर बैगर नहीं होता। हाँ जी, कुछ कुछ बैग बैग कई ने सीए भी किया होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे। यार बात समझने की कोशिश करो, ये हाथ फैलाने वाला नहीं होता। हम हाथ फैलाने वाले को फकीर कह देते हैं। फकीर तो, फकर तो एक कैफियत है। एक दरवेश भी फकर में हो सकता है। और तो हाथ फैलाने वाले को गदागर, उसको गदागर कहते हैं। जो अंग्रेजी में इसको पैन हैंडलर कहते हैं। पैन हैंडलर, क्या पैन हैंडलर। फिर इसके लिए गरीब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। गरीब भी नहीं, गरीब तो अजनबी को कहते हैं। हेलो गरीबा, इन्होंने गरीबुल वतनी कभी नहीं सुना? हुब्बुल वतनी तो सुने, गरीबुल वतनी तो कोई नहीं सुनी। हर गरीबुल, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सानू तो लगता सी दोबारा पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, हुणे झंड लाई है। अभी क्या उतारी है? झंड झंड जी। अच्छा, गरीब मुसाफिर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? गरीब परदेसी को कहते हैं। सर मैं तो दुबई चला जावा, ਉੱਥੇ गरीब को आवांगा। नहीं तू अयाश को आवेगा। आ तू कल्ला केड़ा जाना है, तू ग्रुप लेके जाना है। यार परदेसी ਨੂੰ गरीब ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। जी
अगर आप दुबई जाते हैं तो गरीब उल वतन है वहां पर। यार और मुल्क थोड़े ने। नहीं तो ये जो हमारे अदा साईं दुबई हैं, ये गरीबुल वतन है। हाँ जी, गरीब उल वतन है, ता वक्त है कि वो दुबई को ही अपना वतन ना कहने लग जाए। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, हो अदब, हद्दे अदब, हो अदब, हद्दे 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 आ। हम शहनशाह हिंद हैं। हाँ, और तुम तो कहते थे मैंने बेच दिया मान सिंह, वो वापस कर गए जी, कहते पेंचर है। मान सिंह क्या कुछ करते रहे हो इतने दिन? मैं उधर अपने गांव में था, उधर मेरा बूढ़ा बीमार था, उनसे लिए। कौन बीमार था? बूढ़ा। तुम्हारे वाले साहब बीमार थे? हाँ मान सिंह जी। बेटे बदतमीजी नहीं करी जिंदी। कही जाता है जी बादशाह सलामत। जी बादशाह सलामत। क्या सलामत है? अब कैसी तबीयत है उनकी? अगे नालों बेहतर रहा, परसों खोल लिया उन्होंने। चौबदार जी अली जा, जंग की तैयारी की जाए। जो हुक्म अली जा। किसके साथ जंग लड़नी है? हालात नल। सादिक के साथ जो बैठा ये कौन है? ये मान सिंह का नाना ही तनहा लेना है। हत्या दब, हत्या दबाए। चौबदार जी अली जा, हमने तुम्हें कहा कि जंग की तैयारी की जाए। वो जो भौंकी जाना करते क्यों नहीं हुए? और क्या करो? अच्छा बादशाह वहीं पे सुन हो गया। जलील हो रहे हैं खुदा की कसमें थे। छड्डो परे, मैं दरबार बंद करके चलने आए तो। यार हौसला कर, दरबार बंद कर दिया। क्या मात्र नाले जंग तलवार ना लड़ी जाती है, तलवार ते है कोई नहीं। और यार किसान मार लवांगे, चलो तो सही। बादशाह लड़ाई वास्ते कितना परेशान है, उसे जाके नहीं रोटी खानी। यार ये कैसे मुमकिन है? उधर जाके क्या कहता है, पहले मुझे खाना खिलाओ। ये सब उसे जाके ना दुश्मन बादशाह ਨੂੰ ललकारदा है। ओए परोठा है ही, जे प्यो दा पुत्तर है ते बिरयानी दे सानू। गल करना नहीं यार, दो भरा भले कितने गए रहे गल करनी। अब पिछो जेडे हालात खराब होए ने, ये की होन दिया? कौन से दोनों भाई? नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ अमरीका गए इमदाद लेने। ते वलियाद छुहारे लेन गए सर। मुल्ला दो प्यादा कहाँ है? हाँ फुफड़ बैठा तेरा। मुल्ला जी, मुल्ला जी वो देखो कितने दंदल से नहीं बह गए मुल्ला जी नो। और मर गए हो मुल्ला जी। वो तुम्हारी किसी बेहूदगी में शामिल नहीं है। वो पीछे बह के सोचने दे ना, दोनों में लात ना मार दे। हत्या था हत्या दवा है पता मैं क्या एडा तू मेरा मुकब्बर के चले यार। बादशाह तेरी हल्फ भी कर देता भी सानू डेले डाले डाले का पैना हलफ कर दें। अच्छा बादशाह लग नहीं लगता खोता सजाया है ये। अनारकली जी बादशाह सलामत। कैसी हैं आप? अच्छा हाल चाल पूछ के ना उन्होंने काम से लवा दे। असल मुद्दा बयान कर मामा, सीधा उनके दो गाने कर। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ। जोर संद ले डीसीओ लगी है। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ तो ਕੇ। मारनी तो मैं पहले मार। अनारकली जी बादशाह सलामत। आप हमारे साथ जंग पे जाएंगी? नारकली चल, तेरी वजह तो जंग भखनी उथे। साडे नाल कोई औरत ना ना होवे, अगले जंग नहीं लड़ते। ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि जिला इंतजामिया लाहौर ने एक बार फिर पेशावर जाली गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये सारा ऐलान ही करी जाते, इन्हों कढ़ दे क्यों नहीं इत्थे? ये बहुत तगड़ी माफिया है, इस माफिया को आप टच ही नहीं कर सकते। और इसी से पता चलता है आपकी हुकूमत कितनी मजबूत है। और शर्म कर, अपनी बुढ़ी नूं लैके मंगन डिया में। हाँ और तेरी नहीं लगे मंगा। हफ्ता भाई, ऐसी औरतें कराची में काम वाली होती हैं। मेरी शक्ल देख और ना देखा नहीं है। लगता किसी ने टूथपेस्ट घुट के कड़ी है करके। गदागार के घुंडन गदागर कितने बैठा है? शक्ल कितनी मनहूस है तेरी, जिਵੇਂ सड्डा ना होया होता है। ये कितने बैठा कितने उरे है ना, इधर आना उरे आ चवड़े जाया बे बशर्मा मैं ही हूं। सॉरी ए हुकूमत रली हुई जी ना दे नाल बदमाशी इंज नहीं होती। मैं मास्टर ना तेरी मेहरबानी भी अपने फौजी बनोने साले। मनहूस ए सड्डा मनहूस काम करे। वे कहना काम कराना ही ਉਹਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ काम चंगा भला झोटा है, काम करे। रोका नहीं मैं क्या नहीं ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ
ਲੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੇ ਸਕੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। खलोया मेले लगोजा बेचने वाला खलोया कितने अलगोजा और चीज होती है चिलगोजा बेचने वाला। मैनू मार मार के फटल कर दिता तेनू तलफिया नहीं पई अपनी वो किते गया जेड़ा बदतमीजी करता सी उठ के तार ते बह गया। बदतमीजी से तू कर रहे हैं। वो तेनू एक बार नहीं रोके मैं तेनू दसा फिर तेनू जबड़ दियो क्यों जुल्म करवानी है अपने ते ना? भैया तेरी मेहरबानी में खलो जा। हाय हाय मार खाई जानी है बंदे कोलों। मैं खाने में सारी जिंदगी तो मार ही खाना ही इन्हें जो मार खानी होती है पीछे एक बंदा बिठा लेती। अफ्ताब साहब तुम पता है कि ऐसे लेना बिजनेस जेड़ा ना बूम थे मैं गल सुन बटेरे आ जे तू मेरे को 200 ला दे उधर किते बह जा। ये है किथे ओ कहीं नहीं है। अफ्ताब साहब कितने बेहया लोग हैं। मास्टर ने तो मगर रुपया एक ना देना ते लखा का लिटर पवा देने हो। बात तुम इसे छोड़ क्यों देती है घटिया इंसान को? ये तुमसे भी गदागरी करवाता है, खुद भी बेगैरत सा आदमी है। तो पहले केड़ा मॉडलिंग कर दी। नहीं कुछ और कर ले, घरों में किसी घर में काम कर लेना। गई सी एक घर काम नहीं किया काम हाथ है। बड़े बड़े बदतमीज थे घटिया वेखन पर तुआडे जे तो जमे ही कोई नहीं। इनु नाड़ जा इधर मेरे हाथ से ले किया मेरा कर देता हूं। अच्छा मास्टर साहब छेड़ के ना पीछे लोग गए। जी खबर है कि नसीराबाद पुलिस ने नाके पर कसूर से लाहौर रिक्शे के जरिए लाई जाने वाली जहरीली देसी शराब की 100 बोतलें पकड़ ली। पुलिस वाले से मौज हो गई। अब ये कहते हैं कि जाली शराब है। भाई तुमने खुद चखी है, तुम्हें क्या पता कि ये जाली है कि नहीं? नाके तो उन्होंने बर्फ मंगाई निमको मंगाई है उसे पीती है। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और जी तुझे चखी है ਉਹ ਚੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ क्यों पीती है। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ जाली सानू सूट ही नहीं करती। सच सच बताओ किधर की है शराब? सर डोल दी थी अल्लाह जाने खत्म कर डोल दी थी क्या? एक सेकंड, डोल दी थी मास्टर जी इसका मुंह सूंघे। भैया फुफी मेरी क्यों सुंगी मेरे मुंह ओके दूरों हवाड़ी हवाड़ी और नहीं ये शराब दी नहीं है उरले सिपाही को वे तनु हया नहीं आंदी वर्दियां पा के की कर दियो? सादक देव साडा भरा लगना रिदे में जिदे लगदा ख्याल है यार कितना बुरा लगता है। अच्छा उन्हें लगता शराब पीती है नाल दिन लगता तेजाब। सर मैं इस गल से डिनाई नहीं कर रहा हूँ शराब में पकड़ी है। हाँ जी मेरे सामने पकड़ी है मेरे सामने पीती हुई है। बूटे हाँ जी तेरी डेट ऑफ बर्थ से लाना थे ठीक नहीं नहीं तुझे मेरी गल असल फॉलो नहीं कर रहे। असल गल का जवाब दे नहीं जी आ रहा तो लगा असली गल यार दो मौजूद में गल करते उत्तो छत तो आगे बोल रहे हैं साहब बड़े पूतरे पैड़े ये। अच्छा बंदे छड़ देते ने यार तू सफर कर रहे बंदे छड़ देते तू जेबा कटनी उन्हें दियां बूटे हाँ जी अचार है तेरी जेब साहब जी 4 दिन नहीं होई कल दा पराठा मेरी जेब च पिया है। माजरे जनाब वो तेरी पगड़ी जी कोई नींबू होवे अब इसको असल में नशा चढ़ रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ये होश आ सकता है किस तरह अपने नाल दे सिपाही नु गौर ना देखे। मैं कहनी तू वर्दी ने ना पाई वो चपेड़ा मारा तेरे मुंह ते आके। ਉਂਝ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਅਨ ਬੋਲ ਗਿਆ ਦੋ ਕੁੱਟ ਪੀਤੇ ਡਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਅਨ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬੜੇ ਦਫਾਓ ਬੜੇ ਦਫਾਓ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ किथे ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਗੜਾ ਹੈ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਡੇਰੀਆਂ ਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋ 버ਗਰ ਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਟਾ ਪੜਿਆ ਸਿਗੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕੇ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਿਗੜਾ ਹੈ जी खबर है कि ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में ख्वाजा सराव का मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ।
میں تو مقابلہ حسن چ گئی ہے نا اوئے ہوئے آشاش کر اٹھے سارے ہاں لوگوں نے یہ نہیں کہ خواجہ سرا آ گیا لوگوں نے کہ پتہ نہیں سنڈا کھول گیا اے جڑی ارلی باجی نہیں اے اتنے انٹر ہوئی انہوں نے مقابلہ روک دیتا ہائے انہوں نے کہ سن سڑے کنٹیسٹنٹ نہیں چاہیے چل نہیں تسی میرے حسن تو ویسے جائل جی اور گل کو نہیں یہ تے باجی جدو ایج کر کے ترਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ اچھا تسی ایمانداری نال دسو جدو میں ریمپ تے چڑھی ہاں ہاں تے ریمپ بہ گیا باجی زمین دوز ہو گیا وچوں کئی خسرے کھڈے وچوں باواں پھڑ چلو نہیں دفعہ ہو میں تے یقین کرو جدو ٹری ہے نا تو میرے پیچھوں آواز آئی ایتھے رک جا بلڈوزر دی یہ بچی ہے اتنے ایڈا وڈا ٹویا ہو گیا سی لگتا کس نے ایٹم بمب مارے میں یقین کرو ایک دفعہ چائنا گئی اتنے فیشن شو ہویا سی ہاں دیوارے چین تے باجی نے کیٹ واک کی تھی چینیاں نے فون کر کے سارے معاہدے کینسل کرتے کیوں جدوں دی یہ اتنے کیٹ واک کر کے آئی ہے نا جدھر ویکھو ساری دیوارے چین پاٹی یہ دیوارے چین تے چڑھی ہے وہ ڈیلے باہر آ گئے انہیں اتوں کے پرائم منسٹر مسٹر ینگ فنگ نے فون کیتا کہ میں بڑی تنگ فنگ ہاں اتنے جانے اسی اریسٹ ہو گئے سن باجی نو جیل لے گئے انہیں جانے جیل توڑتی جیل کیسے توڑ دی انج جیل دے بوئے کی جا کے ساہ لیا جیل ٹوٹ گئی بلکہ جیل اڈ گئی یقین کرو مقابلہ اس نالے فون کری جان باجی ہوتی جیلر کو بیٹھی چرس پی یہ میری گل سنو باجی ہاں جی اے بھی خواجہ سرائے تیرے نال جڑی نہیں بیٹھی میں انہوں الیکٹریشن میں کہ آفتاب صاحب برازیل دی کو مشہور چیز بھی تے دسو ایناکونڈا ہاں ہائے صدقے جاواں کیڑے ملک سٹیا سسا اے بڑا خسرا جیڑا ساڈا نہیں باجی کہو نہیں بدتمیزی نہ کر اے باجی ہون تو پہلے ایناکونڈا دا مالشیا ہوندا سی یہ میں کہ بڑی باجی جی اس مسکین واسطے کوئی تہاڈے کول کام ہوے باجی ویسے تیری آواز ساڈے ورگی شکل ہی اور تھا ورگی ہائے 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 نہیں تو جھاکے دے کے مار دی اس نے باقاعدہ ڈاج دیکھ اے دیکھو سر باڈی ڈاج دیتا ہے کسی نذیر جونیئر دے بچے نے بھائی بات سنو ہاں جی وہ جو موٹا ہے وہ بھی خسرا ہے اور واشنگ مشین اصل مزہ تے اتنے ادو آیا جدو میں گانا شروع کیتا ہے لوگ انج تڑفے نے نا گانا سن کے یقین کرو 10 نہیں ذرا گانا سنا شروع کرو شروع نہیں کرو کیوں تڑفے کیوں تھے پہلے تو مجھے بتاؤ باجی گانا گانے کے ایک بندے سے اتنے چڑھ گئی وہ لک توڑ دیتا دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا یہ دل ہو گیا لگتا جی سنڈا گارڈ آف آنر لے رہے ہیں لیکن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اجازت دیجیے اللہ حافظ ناصر